मनीष चोपड़ा, ग्लोबल ब्लैक डायमंड, और मेरे वाइफ पूजा चोपड़ा। और हम दोनों आपका बहुत वेलकम करते हैं आज के जबरदस्त सेशन के अंदर। जैसे आपको पता है, हम एवरी फ्राइडे एक जीबीडी सेमिनार करते हैं जिसमें स्पेशल हिंदुस्तान के हमारे मोदी के परिवार के एक खास लीडर आपको आकर अपनी सफलता की जर्नी के बारे में बताते हैं और साथ में आपको कैसे जीबीडी जाना है, कैसे सफल बनना है, कैसे लाखों रुपए की इनकम अचीव करनी है, उसके बारे में सिखाते हैं आपको। और आज का जो स्पेशल कपल है दोस्तों, मैं उनको पर्सनली जानता हूं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो मैम है मिसिस विनोदनी दास, मैम हाउसवाइफ हैं, इस बिजनेस से पहले स्टूडेंट थे। और सर की बात करें, सर एजुकेशन बैकग्राउंड से है। पहले सर का कोचिंग सेंटर था, सिविल सर्विसेज की प्रैक्टिस करवाते थे। फिर मोदी केयर के अंदर आए और मोदी केयर के अंदर 214 फॉरेन ट्रिप लिए हैं, महीने का 7 लाख रुपया बनाते हैं, बढ़िया गाड़ियां बढ़िया घरों में रहते हैं और बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और आज हमारी स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर आए हुए हैं, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आपकी जबरदस्त ताड़ियों से मैं इनवाइट करना चाहता हूं आवर ग्रेट ग्लोबल ब्लैक डायमंड मिसिस विनोदनी दास एंड मिस्टर तपन दास फ्रॉम उड़ीसा भुवनेश्वर। Thank you so much. very much. नमस्कार सर, नमस्कार मैम, नमस्कार to all of you. मुनीश भाई नमस्कार, पूजा मैम नमस्कार, और गुड मॉर्निंग मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मुनीश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़ी जबरदस्त मौका देने के लिए, क्योंकि आज हम ऑनलाइन में अपने घर में, आप लोग अपने घर में, तो हम एक दूसरे को सुन पाएंगे, एक दूसरे के साथ मिल पा रहे हैं, राइट। और ये बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ ये जो अपॉर्चुनिटी मुनीश भाई ने दिया है, तो नो डाउट इट्स ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच मुनीश जी। लेकिन दोस्तों, मैं शुरू करने से पहले मेरे जर्नी के बारे में, सफलता के बारे में मैं सबसे पहले जाऊंगा कि टू इंट्रोड्यूस माय वाइफ हु सिटिंग माय साइड, और जिन्होंने मुझे मेंटली भी सपोर्ट करती है और साथ ही साथ घर भी संभालती है, और बिजनेस में बहुत बड़ी सपोर्ट हैंड जो होता है, राइट, हमारी सफलता के लिए उनकी रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सबसे पहले मेरे वाइफ से सुन लीजिए, बाद में फिर मैं आपके साथ बात करूंगा। सो ओवर टू माय वाइफ बिनी। Thank you so much all of you, and especially many thanks to Mr. and Mrs. मुनीश चोपड़ा जी, जिन्होंने आप आज हमको इस मुकाम पर बुलाए, इसलिए बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूंगी। एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आई एम विनोदिनी दास। I am a housewife or homemaker, and part time I am doing this business with my husband. And friends, मैं बहुत आभारी हूँ मुनीश जी और पूजा जी के पास, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमारे भुवनेश्वर में आए थे, इतना बढ़िया ट्रेनिंग करके जाए थे। आज भी मुझे याद है, उस दिन हमारी उड़ीसा लीडरशिप की तरफ से मैंने बहुत सारी धन्यवाद दी थी, आज भी देती हूँ। उनका ट्रेनिंग आज भी हमारा काम में आता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। और आपने आज हमको यहाँ पर बुला के हमको और भी ग्रेटफुल करा दिया। और फ्रेंड्स, मैं मेरी बारे में थोड़ा बताऊंगी। मैं पहले तो धन्यवाद करती हूँ, आज अगर मैं यहाँ पर हूँ तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की वजह से और हमारे गॉडफादर मिस्टर समीर मोदी जी की वजह से, जिन्होंने एक दिन ठान लिए थे कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी को पैदा करने के लिए, अगर उस दिन उनका माइंड में वो अपॉर्चुनिटी पैदा करने के लिए माइंड में नहीं आया था, तो हम सब आज यहाँ पर नहीं होते हैं फ्रेंड्स। और भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मेरी पापा मम्मी का और मेरे इन-लॉज की फैमिली को, जिनके आशीर्वाद की वजह से हम यहाँ पर हैं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी हमारा जितने सारे ऑफलाइन लोग हैं, जैसे कि विनायक सर एंड मिसेस गौरी प्रधान मैम, एंड आवर ऑनरेबल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर एंड मिसेस, जो हमारा गाइड मेंटर गुरु, जो हमेशा हमारा साथ देता है, अभी भी हमेशा साथ देते हैं, वो है मिस्टर प्रमोद आचार्य सर। मैं यहाँ से भी तहे दिल से नमस्कार करना चाहती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम सर आपको, उनकी वजह से हम यहाँ पर है। और हमारा जो ऑफलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम एंड अरुण भार्गव, जो आज नहीं
नहीं है हमारे बीच में, उनके वजह से भी हम यहाँ पर है। हमारा और भी एक अपलाइन है जो रश्मि का पढ़िया और हिम्मत का पढ़िया सर के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया देना चाहूंगी, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर है। और फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगी मेरे हस्बैंड को, जिन्होंने मुझे हर वक्त साथ दिए हैं, जिन्होंने इस बिजनेस में नहीं सिर्फ, जिन्होंने मेरी लाइफ की हर कदम में सिखाते हैं कैसे मैं आगे बढ़ूंगी, कैसे कि अच्छी इंसान बन पाऊंगी। तो इसलिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगी। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई हूँ और ज्वाइंट मिडिल क्लास फैमिली में, जहां पर 35 मेंबर्स अभी भी है। तो मेरे पापा एक बिजनेसमैन रहे और मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। वो सबसे प्यार मुझे करते थे और मैं जो चाहती थी बचपन से वो मिल जाता था। लेकिन मुझे पता था बड़ा बड़ा चीज यहाँ पर कोई भी पूरा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मैं मांगूंगी तो और भी ज्यादा बच्चे लोग हैं वो भी मांगेंगे, तो मेरे पापा पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए बचपन से कहीं ना कहीं मेरी अंदर एक ख्वाहिश था कि मैं कैसे एक बड़े इंसान बन पाऊंगा, बड़े मतलब सक्सेसफुल इंसान बन पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने अच्छे से पढ़ाई किया और माइंड में था, अभी भी मुझे तो पता नहीं था ऐसे एक अपॉर्चुनिटी मेरी लाइफ में आएगा, लेकिन मेरे माइंड में था मैं कभी भी एक बड़ा नौकरी करूंगी और वहीं से मेरे सपना पूरा करूंगी। उसी बीच मैंने जब ग्रेजुएशन की थी पुरी में, यहाँ पर आपको सबको पता होगा पुरी के बारे में, पुरी में ग्रेजुएशन की थी कि अच्छे कॉलेज में, इकोनॉमिक्स ऑनर्स में ग्रेजुएशन की थी। तभी मेरी लाइफ में मोदी केयर आए कि एक कजिन सिस्टर की वजह से, और उन्होंने मुझे मोदी केयर प्लान जब से प्लान दिखाया तब से मेरे माइंड में आएगा मैं यहाँ पर ही डिसीजन लूंगी कि यही अपॉर्चुनिटी मेरा सपना पूरा करने वाला है। तो वहीं से मैंने डिसीजन लिया और ये सिस्टम के अंदर काम किया फ्रेंड्स। और बहुत सारी तकलीफें आए, चैलेंजेस आए, फिर भी मैंने काम किया। उसी बीच मेरी शादी हो गई मिस्टर तपन दास जी के साथ। उनके साथ जब शादी हुई वहीं से मेरी लाइफ में असली चैलेंजेस आई। उनके लाइफ में इतना बड़ा बड़ा चैलेंजेस था, आप सुन के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि मैंने जब उनके घर के ससुराल को आ गई तभी मुझे पता चला कि उनके सर के ऊपर 22 लाख का कर्जा था। उनके पास कब कोई भी गाड़ी नहीं था, उनके पास इनकम भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ 10 और 12,000 इनकम था। 2011 के बात बोल रही हूँ फ्रेंड्स। 2011 से 2016 तक एकदम बहुत सारा चैलेंजेस हमने सामना किया। लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस हमने फेस किया उसी टाइम हमारा माइंड में। लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी उस टाइम, क्योंकि हमारा माइंड में एक सेंटेंस मैंने कहाँ पर भी पढ़ी थी, वहां पर लिखा हुआ था कि एवरी चैलेंजेस कम्स टू मेक यू बिटर और बेटर। It is your own choice whether you want to bitter or better. At that time we decided to become a better or better. Friends, at that time हमने कभी हार नहीं माने, हमने लड़ते गए, हार नहीं माने। और आज की डेट में हम यहाँ पर हुए, जो भी सक्सेस है, लाख्स ऑफ रुपीज पर मंथ कमाते हैं। हमारे पास कोई गाड़ी भी नहीं था, लेकिन आज हमने हुंडा सिटी गाड़ी चला रहे हैं। लेकिन आगे जो दिसंबर महीने में हम मर्सिडीज लेने वाले हैं। और हमारे पास कोई भी जमीन नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में 50 लाख का एक जमीन भुवनेश्वर में खरीद कर चुकी हूँ और आगे भी एक घर खरीदने के लिए ढूंढ रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे सारे बहुत सारे अचीवमेंट है, लेकिन फ्रेंड्स हमने तो बहुत अचीवमेंट किया। अब बात यही है आपके बारे में। अगर आप भी मुझे बिलीव कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपको विश्वास करते हो या नहीं करते हो मुझे पता नहीं, अगर आप एक डिसीजन लेते हो इस सिस्टम के अंदर 5 साल, सिर्फ 5 साल, 3 से 5 साल कड़ी मेहनत से काम करोगे तो अगले 5 साल के बाद, आज देखिए कोरोना आया है, बहुत सारे लोग चैलेंजेस फेस कर रही है फाइनेंशियली, लेकिन हमने कभी चैलेंजेस फेस नहीं करते हैं मोदी केयर लोगों, क्योंकि हमारे पास लाख्स ऑफ रुपीज आता है। फ्रेंड्स, अगर आप भी 3 से 5 साल यहाँ पर मन ध्यान लगा के काम करते हो तो आप अगले महीने में, अगले साल को क्या चैलेंजेस आएगा हमको पता नहीं, लेकिन आपने कभी फाइनेंशियली स्ट्रगल नहीं करोगे। यही मैसेज के साथ मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूंगी। मुनीश्री पूजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मैसेज के साथ मैं यहाँ पर
यामिनी मैम, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत ही इंस्पायरिंग अपने बारे में बताया है। बेटर बनना है या बिटर बनना है, ये तो हमें ही डिसाइड करना है। और मैं सबको यही बोलूंगी जो मीटिंग में बैठे हैं कि हम डिसाइड करें कि हम बेटर बनेंगे, हम अपना नया वर्जन जो है पहले से अच्छा बनेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you very much. Thank you very much, everyone. And so good morning, everyone. So this is Tapan Das. और दोस्तों, आज मैं मेरे बारे में आप लोगों को कुछ बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले सबसे पहले शुरुआत करूंगा दिल से थैंक यू मनीष भाई एंड पूजा मैम। क्लियर, क्योंकि उनकी लीडरशिप इतनी जबरदस्त है। जब लास्ट टाइम उड़ीसा आए थे यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए, तो हम लोग पूरी भी गए थे साथ में मैम के साथ, और ट्रूली वी एंजॉयड वंडरफुल मोमेंट विथ पूजा मैम एंड मनीष भाई। क्लियर, एंड उनके जो प्रोग्राम था इतना एनर्जेटिक था और इतने दमदार था, इट वाज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड एवरीबॉडी वाज एक्साइटेड एंड फायर्ड अप। तो उनके अंदर इतना ऊर्जा, इतना एनर्जी, राइट, जिसके कारण आज इतनी बड़ी लीडरशिप उन्होंने ले रहे हैं और आज नेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी नाम है मनीष जी। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और थैंक यू वेरी मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स। और दोस्तों, मेरा नाम तपन दास और मैंने मोदी केयर बिजनेस को करते हुए 20 साल कंप्लीट कर चुका हूँ, राइट। आई जॉइन मोदी केयर इन द ईयर 1999। लेकिन मोदी केयर को ज्वाइन करने से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में था। दोस्तों, मेरा लाइफ की जर्नी शॉर्टली बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरा एक्चुअली बॉर्न एंड ब्रॉट अप एक बहुत रिमोट गांव में है हुआ था, और मेरा जो पढ़ाई वो भी गांव में है। तो मैंने, जब मेरे पापा नौकरी में थे, लेकिन पापा का तनख्वाह इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, तो पापा का रिटायरमेंट 1990 में हुआ, तो घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो 1991 में मैंने अपना गांव छोड़ के भुवनेश्वर आया। यहाँ पे बच्चों को LKG, UKG, नर्सरी बच्चों को पढ़ाया, कुछ पैसा कमाया, फिर मैंने अपना हायर स्टडी कंटिन्यू किया। और मैंने घर 17 साल की उम्र में गांव छोड़ा था, जहां पे मुझे बात करना नहीं आता था, लोगों की आंखों से आंखें मिला के बात करना, सर उठा के बात करना। गांव से आया हुआ एक लड़का जिसको अंग्रेजी नहीं आता है, जिसको हिंदी ठीक से बोलना नहीं आता है, राइट। और भुवनेश्वर में लोग जितने स्मार्ट है, लोगों के पास पैसा है, लाइफस्टाइल इज डिफरेंट। तो मैं एक छोटा सा घर किराए में लेके यहाँ पे रहता था, फिर मैंने अपना ट्यूशन करता था, और धीरे धीरे दोस्तों मेरा पढ़ाई, मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर देखा कि ट्यूशन में ज्यादा पैसा नहीं आता है, तो क्या करूं, फिर दिमाग में आया कि चलो कोचिंग सेंटर शुरू करते हैं। फिर मैंने कोचिंग सेंटर शुरू किया और कोचिंग सेंटर में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन कोचिंग सेंटर इतना जबरदस्त नहीं चला। क्लियर, वहां पे भी स्ट्रगल शुरू हुआ। लेकिन आपके मन में आ रहा होगा कि नौकरी के लिए प्रिपरेशन क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे नौकरी पसंद नहीं था, राइट। मुझे नौकरी पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? नौकरी कोई बैड ऑप्शन नहीं है दोस्तों, इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि मेरे पापा नौकरी में थे। कहीं ना कहीं बचपन में मेरे दिमाग में था कि पापा नौकरी में इतने साल रहे, फिर भी फाइनेंशियली हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर नौकरी करूंगा तो एवरेज इनकम के साथ लाइफ लिमिटेड हो जाएगा, लिमिटेड इनकम के साथ लाइफ लिमिटेड हो जाएगा। तो मैं नहीं चाहता था कि लाइफ लिमिटेड हो जाए। और सच बात बता रहा हूँ दोस्तों, आज मैं लोगों को बताता हूँ कि हमारी बिजनेस के लिए वो इंसान सुइटेबल है जो ट्रूली एम्बिशियस है। और दोस्तों, मैं लोगों को इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे बारे में जब एनालाइज करता हूँ, तो मैं नौकरी के लिए क्यों प्रिपरेशन नहीं करता था, क्योंकि मैं बहुत एम्बिशियस हुआ करता था। मैं जब स्कूल लाइफ में जब मैंने मूवी देखना शुरू किया, मुझे वो मूवी में हीरो हीरोइन, गाड़ी, घर, उनके जो लाइफस्टाइल, ये सारी चीज मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं मन उसी दुनिया में हर वक्त खोया रहता था, और मुझे पता नहीं था दोस्तों सचमुच मुझे मेरे लाइफ में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगा। और बस मैंने जब कोचिंग सेंटर चला रहा था, हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन और भी बुरा होता गया। इसी दौरान मेरे पास और कुछ रास्ता नहीं था, तो करूं तो क्या करूं। तो घर से प्रेशर, दोस्तों से प्रेशर, कुछ दोस्तों ने को नौकरी मिल गया था, तो फिर मेंटली प्रिपेयर किया कि चलो बिजनेस तो नहीं कर पाएंगे और कुछ रास्ता नहीं है, चलो नौकरी करते हैं। तो नौकरी करूंगा तो कौन सा नौकरी करूंगा? बड़ा नौकरी करूंगा, आईएएस बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, राइट। ये भी क्योंकि एम्बिशियस था, भूख बड़ा था, कुछ करने की इच्छा थी, लेकिन नौकरी पसंद नहीं था। तो मजबूरन मुझे फिर सिविल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना पड़ा। और दोस्तों, पहली बार 98 में मुझे मोदी केयर मिला, लेकिन मैंने 98 में बिजनेस को शुरू कर नहीं पाया, लेकिन 99 में मैंने बिजनेस को शुरू किया। और दोस्तों, आज हम लोगों को प्लान दिखाते हैं, फॉलोअप करते हैं, लेकिन मुझे किसी ने प्लान नहीं दिखाया था, मुझे किसी ने फॉलोअप नहीं किया था। मैंने मेरे दोस्त के घर गया था और मेरा दोस्त मोदी के
के साथ जुड़ा था, वो घर में नहीं था। उनकी मम्मी ने मुझे बोले कि मोदी केयर के नाम की कोई कंपनी है जिसमें उन्होंने जुड़ा है और रोज सुबह निकल जाता है, रात को घर आता है। तो मैंने बोला कि मोदी केयर क्या है? तो उन्होंने तब एक बक्सा आता था, राइट, एक ज्वाइनिंग करने के बाद एक किट आता था, और उसी किट को उसकी मम्मी ने, मेरे दोस्त की मम्मी ने पकड़ा दिया। मैंने उसको निकाला, देखा, और फिर मेरे मन में आया कि मुझे जुड़ना है। और मैंने मेरे दोस्त को पीछे 5 दिन ही फॉलोअप किया, अपलाइन को फॉलोअप किया बिजनेस जुड़ने के लिए। उन्होंने मुझे प्लान नहीं दिखाया था, और 5 दिन के बाद उन्होंने मेरे घर आया, राइट। 5 दिन तक मैंने उनके घर जाता था, सुबह जाता था, शाम को जाता था जुड़ने के लिए बिजनेस, लेकिन उनके साथ मुलाकात नहीं होता था। 5 दिन के बाद उन्होंने मेरे पास आया और फिर मैंने इस बिजनेस को शुरू किया। और आज अगर आप मुझे पूछोगे कि मोदी क्या तुम तब समझे थे, मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली नो, मेरे समझ में तब भी नहीं आया था। लेकिन आज मैं बताऊंगा, अगर आप मुझे पूछोगे फिर जुड़ा क्यों, तो आज मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों कि मैंने तब मोदी केयर इसलिए जुड़ा था क्योंकि प्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद था और मेरा सही समय चल रहा था। अगर मैं आपको बताऊंगा कि मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मेरे इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई था, मैं सारे चीज समझ के आया, ये एकदम झूठ होगा, राइट। आज मैं सोच रहा हूं कि आज मैं दोस्तों मैं आपको 5 घंटा समझा सकता हूं मोदी केयर क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, लेकिन तब मुझे पता नहीं था मोदी केयर के बारे में, क्यों करना है, नेटवर्किंग क्या है। लेकिन मैंने क्यों आया, कैसे आया, मैंने दोस्त के पीछे क्यों 5 दिन मैंने फॉलोअप दिया। आज अगर मैं उसी चीज को समझता हूं तो मुझे पता चलता है ये भगवान का ही आशीर्वाद था दोस्तों, और मेरा सही समय चल रहा था। आज भी मानता हूं दोस्तों, अगर भगवान का आशीर्वाद है आपके ऊपर और आपकी सही समय चल रहा है तो मोदी केयर मिलेगा, मोदी केयर को समझोगे और मोदी केयर करोगे, ये तो सही है दोस्तों। और फिर दोस्तों मैंने 3 महीना लगाया इस इंडस्ट्री को समझने के लिए, क्या सचमुच यहाँ पे फ्यूचर बनाया जा सकता है। मैंने तब साइबर कैफे में बैठ के नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, एकदम डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, फिर ऑल ओवर वर्ल्ड का सक्सेस स्टोरी मैंने डाटा कलेक्शन किया, फिर ट्रेनिंग मीटिंग में बैठा, फिर कुछ किताब पढ़े, राइट। और शुरुआत में दोस्तों मुझे 3 जबरदस्त चीजें मिले, और ये 3 जबरदस्त चीजों के कारण आज मेरे लाइफ में बदलाव आया। सबसे पहले भगवान का आशीर्वाद, राइट, और मेरे सही समय चल रहा था। उसके बाद मेरे लाइफ में 3 चीज आए। सबसे पहला बेहतरीन चीज आया कि मुझे कुछ अच्छे लोग मिले, सबसे बड़ी चीज की मेरे लाइफ के जो कोच है मिस्टर प्रमोद आचार्य सर के साथ दर्शन हुआ, और प्रमोद आचार्य सर एक्चुअली मुझे प्लान दिखाए, प्रमोद आचार्य सर, क्लियर। और मेरे दोस्त मुझे प्रमोद आचार्य सर के पास लेके गया, और फिर मैंने वहां पे प्लान देखा, तो आई गॉट ग्रेट पीपल इन माई लाइफ, राइट। सबसे पहले मेरा दोस्त जो आज बिजनेस में नहीं है, लेकिन मैं उसके पास जिंदगी भर आभारी रहूंगा। और उसके बाद गौरी प्रधान, विनायक प्रधान सर, माई ग्रेट मेंटर, राइट, ग्रेट अपलाइन, आज मेरे अपलाइन जो है इमीडिएट स्पॉन्सर। और फिर उसके ऊपर माई ग्रेट गुरु, गाइड, मेंटर, क्या बताऊं, मेरे लाइफ के सही कोच है, राइट, द रियल आइडियल पर्सन इन माई लाइफ, टू बाय whom I get so much inspiration, motivation, knowledge, education, everything in my life, on respected Niharika ma'am and Pramod Acharya sir, honorable Global Black Diamond Director। और उनसे मैंने सीखता गया, इंस्पायर्ड होता गया। फिर मुलाकात हुई दिवंत कापड़िया सर, रश्मि कापड़िया मैम के साथ, आवर ग्रेट मेंटर एंड आवर ग्रेट मेंटर डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, राइट। तो इन लोगों से मैंने मिलता गया, और मेरे लाइफ में भगवान के आशीर्वाद, मुझे सही लोग मिले, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज हुआ दोस्तों कि मुझे कुछ अच्छी किताब मिला। शुरुआत में मैंने कॉपीकैट मार्केटिंग पढ़ा, फास्टर नेटवर्क मार्केटिंग किताब पढ़ा, मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक पढ़ा, फिर मैंने गेट ए लाइफ किताब मुझे मिला, फिर उस किताब को पढ़ा। किताब पढ़ा, अच्छे लोगों के साथ मिला, राइट। फिर मेरे दिमाग खुलने लगा, और मेरा जो डिसीजन ना डे बाय डे पक्का होता है कि ये तो मेरा अल्टीमेट रास्ता है और यहाँ पे मुझे आगे जाना है। और दोस्तों मैंने काम शुरू किया। और तीसरा चीज जो सबसे अच्छा मुझे जिंदगी में मिला भगवान के आशीर्वाद के कारण, वो था मोदी केयर बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अगर दोस्तों आज मैं मोदी केयर में नहीं होता तो कहीं पे नौकरी कर रहा होता, और कहीं पे 40, 50, 60, 70, 80 हजार रुपया में मैंने कहाँ पे यस सर, नो सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, सुबह शाम बॉस के सामने बोलता, सर झुका के खड़ा होता, और यस सर और सॉरी सर इसको बोलता। लेकिन आज आई एम एंजॉयिंग ए फ्रीडम ऑफ लाइफ, एब्सोल्युटली। आज मेरे पास फ्रीडम है, मुझे किसी के सामने एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं है, कितने बजे जाऊंगा काम को, कितने बजे वापस आऊंगा, किसी को बोलना जरूरी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास आके इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मोदी केयर है। और दोस्तों मैंने काम करना शुरू किया, शुरुआत में बहुत तकलीफ हुआ। तब मोदी केयर के पास 10-12 प्रोडक्ट्स थे, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं थे, तरह तरह का नेगेटिव बातें करते थे, मतलब जो क्रिटिसाइज करते थे, मतलब रात का नींद हराम कर देते थे, कि दोपहर को खाने के लिए मन नहीं करता था लोगों की बातें सुन के, राइट। फिर भी मैंने उसको बिल्ड करता गया। और दोस्तों मैंने
पहला चेक मोदी केयर से रिसीव किया 8 महीने के बाद, वो था 106 रुपया। और उसके बाद जब 106 रुपया आया, किसी को क्या लगा मुझे पता नहीं, और जब ये चेक हमारे घर में, तब चेक आता था, और वो चेक हमारे घर में आ गया, और मेरे बड़ा भाई ने उसको देखा, और मम्मी ने पूछा कि कितना रुपया आया मोदी केयर से। बड़ा भाई ने बोला कि 106 रुपया आया। और मेरे मम्मी ने बोला कि तू 8 महीने के बाद 106 रुपया कमा रहे, अगर प्राइवेट नौकरी किया होता 3000 की तनख्वाह मंथली तुझे मिलता, ये 8 महीने में तो तू तो बहुत सारा पैसा कमा लिया होता। तो फिर मेरे मम्मी को पूछा कि मैं मम्मी को क्या जवाब दूं। फिर मम्मी को पूछा कि मम्मी मैं जब पैदा हुआ था कितना बड़ा हुआ था। तो मम्मी ने पूछा कि क्यों सवाल कर रहे हो। मैंने पूछा कि आप एक बार बोलो कि मैं जब पैदा हुआ था कितना बड़ा हुआ था। तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं। फिर मैंने मम्मी को बोला कि देख मम्मी, मैंने जब पैदा हुआ था इतनी छोटा था, और आज कितना बड़ा हो गया, 5 फीट 8 इंच का हो गया। और मोदी केयर में जब चेक पैदा होता है ना, बहुत छोटे पैदा होता है, और धीरे धीरे इतना बड़ा होते जाता है कि हम पैसा संभाल नहीं पाएंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बताता है दोस्तों। वर्ल्ड वाइड दिस बिजनेस इज रनिंग सो सक्सेसफुल, और लोग इस बिजनेस में शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं, शुरुआत में बिल्ड करते हैं, शुरुआत में छोटे छोटे कमाई आता है, लेकिन बाद में जो इनकम करते हैं, दुनिया के लोगों के विश्वास में नहीं होता है कि इतने पैसे भी कमाया जा सकता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की पावर है दोस्तों। और मैंने इस बिजनेस को जब शुरू किया, और फिर बिजनेस को बिल्ड किया, और मैंने जब ये बिजनेस को शुरू किया दोस्तों, मैंने 3 गोल बनाया। आई सेड 3 गोल्स इन माय लाइफ। पहला गोल था 1 लाख रुपया कमाना, राइट। सो जैसे कहते हैं कि मैंने जब नया काम शुरू किया, मुझे किसी ने बताया कि गोल सेट करना है, लक्ष्य बनाओ। तो फिर मैंने अपना लक्ष्य बनाया, राइट। लक्ष्य क्या होता है, स्कूल में नहीं पढ़ाया गया, कॉलेज में पढ़ाया नहीं गया, लक्ष्य क्या होता है, गोल क्या होता है। लेकिन मैंने मोदी केयर मुझे सिखाया कि गोल क्या होता है, लक्ष्य क्या होता है। तो तब मैंने 3 गोल सेट किया। पहला गोल था 1 लाख रुपया कमाने के लिए, और दूसरा गोल था दोस्तों, मैं दूसरा गोल सेट किया कि मुझे कार चाहिए। मैंने सेकंड हैंड साइकिल से मोदी केयर शुरू किया था। मैंने साइकिल लेके घर घर जाता था, साइकिल के पीछे जो कैरियर होता था ना, वहां पे मैंने अपना बैग पकड़ के जाता था लोगों के घर सपना दिखाने के लिए। और उसी टाइम पे मैंने खुद को बोला था आई एम ए ड्रीम मर्चेंट, राइट। मेरे पास साइकिल है, लेकिन लोगों को कार का सपना दिखाने के लिए मैं जाता था। लेकिन ये आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं साइकिल लेके कैसे जाता था, लेकिन उसी टाइम पे मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसता था। उसी टाइम पे रोज उठो किसी को प्लान दिखाओ, रोज उठो किसी को प्लान दिखाओ। और बहुत परेशानी था दोस्तों। तब बहुत लोग ग्रो करते थे, मैं ग्रो नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी स्ट्रगल करता था, लेकिन छोड़ने की मन नहीं कर रहा था, क्योंकि ये एक जगह है जहां पे बड़ा पैसा कमा सकता हूँ। और दोस्तों फिर तीसरा जो गोल सेट किया था वो था फॉरेन ट्रिप, राइट। मैंने 3 गोल सेट किया था। 1 लाख रुपया कमाना है, कार लेना है, और फॉरेन ट्रिप जाना है। पहला फॉरेन ट्रिप मुझे 2002 को मिला, 2001 में मैंने क्वालिफाई किया, 2002 फरवरी में मुझे मिला मलेशिया गेंटिंग आइलैंड। और वहां पे जब एयरपोर्ट के अंदर घुसा दोस्तों, राइट, जो लड़के को खाने के लिए रोज चावल नहीं हुआ करता था, आलू नहीं हुआ करता था, भुवनेश्वर में घर का किराया नहीं दे पा रहा था, घर का मालिक आके रोज गालियां देता था, उसी लड़के ने एयरपोर्ट के अंदर जब अपना ट्रॉली में बैग लेके घुसता है। और जब मैं एयरपोर्ट जाता था ना, हमारी बड़े बड़े स्पीकर लोगों के मतलब रिसीव करने के लिए, तब मोदी केयर का जो प्रोग्राम होता था, लोग फ्लाइट में आते थे, हम लोग एयरपोर्ट जाते थे उनको रिसीव करने के लिए। वो जो ट्रॉली लेके आते थे ना, मन मन लग रहा था कि भाई ये तो लाखों में कमा रहा होगा बंदा, ये तो करोड़ों में कमा रहा होगा, राइट। और जब मैंने ट्रॉली लेके गया पहली बार कलकत्ता एयरपोर्ट, राइट, फिर फ्लाइट में बैठा, फिर मुझे जो भी देख रहा था मैं भी बोल रहा था भाई तेरे पॉकेट में कितना पैसा है पूछो मत, लेकिन तेरे नजर में मैं भी अमीर हूं, और ये आज मैं यहाँ पे मोदी केयर के कारण हूँ, और कल भी बहुत पैसा कमाऊंगा। और पहला दिन महसूस किया अमीर की लाइफ क्या होता है जब मैंने फ्लाइट में बैठा, फिर स्टार होटल में रहा। तो फिर 2001 जब मैंने पहला फॉरेन ट्रिप लिया मेरा लाइफ का, तब तक मेरा जो कमाई था दोस्तों 20 से 25 हजार की थी। और पहली बार मेरे लाइफ में ऊपर गया, फिर नीचे गिरा। वो 25,000 की चेक आके पहुंच गया फिर 1500, 1700, 1800 रुपया में, क्योंकि तब इतने सारे बाइनरी मनी सर्कुलेशन सिस्टम चल रहा था। लोग आते थे, छोड़ के चले जाते थे, यहाँ पे काम सीखते थे, मनी सर्कुलेशन में काम करते थे, यहाँ पे काम सीखते थे मोदी केयर में, फिर जाके वहां पे लीडरशिप लेते थे। फिर बिल्ड किया दोस्तों, फिर बिल्ड किया, फिर नए लोगों के पास गया, फिर यहाँ पे जाता था, लोगों से बात करता था, फिर मैंने बिल्ड किया बिजनेस को। और उसके बाद दोस्तों फिर बिजनेस को फिर मैंने फ्लाइट मोड में लिया, फिर बड़ा बिजनेस फिर मतलब पिक पे गया। और फिर 2004 के बाद मेरा जो चेक था लगभग 50,000 का इनकम। और फिर मैंने 2005 में मेरा पहला सपनों की गाड़ी सेंट्रोजिंग लिया, तब तक मेरा 3 फॉरेन ट्रिप हो चुका था। और दोस्तों फिर 2000
5 के बाद सेंट्रो जिंग 50,000 की कमाई और शादीशुदा नहीं था, और लाइव बिंदास.com अभी जहाँ पे जाता हूँ लाइव बिंदास एंजॉय किया, क्लियर। और दोस्तों मैंने एक उसी जगह पे गलत किया। वो गलत क्या किया कि मैंने वर्कर से मैनेजर बन गया था। वर्कर से मैनेजर का मतलब क्या होता है पता है? ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि हमारा कोई बॉस नहीं है, हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, खुद का मालिक है। तो जब पैसा आना शुरू होता है, हम मालिक इतने बड़े हो जाते हैं कि अभी हम अपना बेसिक को छोड़ के फिर अपनी टीम में मैनेजर बन जाते हैं और दूसरों को सिखाना शुरू कर देते हैं, ऐसे कर वैसे कर वैसे कर, लेकिन आप खुद बेसिक्स नहीं करते। और मैंने बेसिक्स करना छोड़ दिया। 50,000 की कमाई, सेंट्रो गाड़ी, लाइफ इज डिफरेंट, राइट। 2006 में मेरे लाइफ में बहुत बड़ा इसमें, और इसमें क्या हुआ कि मेरे 6-7 टीम, राइट, कुछ लोगों ने अलग अलग प्रोफेशन में चले गए, कुछ लीडर ने बाइनरी मनी सर्कुलेशन सिस्टम में शिफ्ट हो गए, और 50,000 की इनकम, सेंट्रो की गाड़ी, फिर आके पहुंच गया 1500, 1700, 1800, 2000 की कमाई। लोग मुझे जो नजर से देखते थे, 3 बार फॉरेन ट्रिप घूम के आया है, 50,000 की कमाई, सेंट्रो गाड़ी में घूमते थे। हमारी एरिया में मेरा नाम इज्जत इतना बड़ा हो गया, लोग मुझे नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, लेकिन मेरे बारे में बात होता था। लेकिन वो जो लाइफ था ना दोस्तों, राइट यार, वहां से, राइट, आप नारियल की पेड़ में चढ़ जाओ ऊपर, फिर नीचे गिरो, राइट, और तब क्या महसूस होता है, तब लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, ये बहुत बड़ी टाइम मेरे लाइफ में आया। 2006 के बाद दोस्तों लाइफ इतना इतना चैलेंजिंग लाइफ रहा, और मार्केट से मैंने बहुत कर्जा ले चुका था, क्योंकि घर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी था तब। तो कुछ कर्जा मार्केट से लिया था, कुछ कर्जा मैंने बैंक से लिया था, क्रेडिट कार्ड था, अलग अलग लोन था, ऐसे करके 22 लाख कर्जा मेरे कंधे पे आ गया। और अगर उसका पूरा इंटरेस्ट भी देखा जाए तो वो 35 लाख से ऊपर होगा, लेकिन मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। और उसी टाइम पे मेरा कमाई, यू कैन नॉट बिलीव, 1500, 1800 दिया, 2000 रुपया। और मेरे टीम में सारे जो लीडर्स लोग हैं ना, वो मुझे लीडर के रूप से देख रहे थे। उड़ीसा में बाकी लीडर्स लोग मुझे लीडर के रूप से देख रहे थे। और उसी टाइम पे मेरे पास पैसा नहीं था दोस्तों, फिर कार चला गया, राइट, और फिर बाइक नहीं चला पाया, फिर मैं ऑटो में आना जाना करना शुरू किया, लेकिन मोदी के मैदान छोड़ा नहीं। और फिर मेरे दिमाग में एक बार चल रहा था कि आई एम बाउंसिंग बैक अगेन, I am bouncing back again and I am proving myself as a champion in this industry, my dear friends, right? तो उसी टाइम पे मुझे जॉब ऑफर आया, लेकिन मैंने जॉब भी किया नहीं। और वो जो समय था दोस्तों, मैंने घर बनाया था, वो भी बिक गया, गाड़ी चला गया, बड़ा टीम चला गया, मेरे पास एक टीम था। फिर माइंड सेट किया कि अभी मुझे अगेन बाउंस बैक करना है, आई एम ए बिगिनर, फिर लोगों के पास जाना है, फिर बेसिक्स करना है, मैनेजर का जो रोल था उसको भी नहीं करना है, अभी बेसिक्स पे जाना है, बैक टू बेसिक अगेन। फिर बेसिक्स पे गया दोस्तों। फिर धीरे धीरे मेरा इनकम बढ़ना शुरू हुआ, और उसी स्ट्रगलिंग टाइम में मेरा शादी हुआ दोस्तों। उसी स्ट्रगलिंग टाइम में शादी हुआ, और मैंने जिसको शादी किया बिनी, और उन्होंने भी मुझे लीडर के रूप से देखते थे, और मेरे पास पैसा उनके समझ में था कि पैसा बहुत मैं कमाता था, राइट। लेकिन एक्चुअली में तब मेरा इनकम बड़ा नहीं था, और उसी बीच में शादी हो गया। फिर शादी के बाद फिर स्ट्रगल शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों ये जो टाइम था ना, चैलेंजिंग टाइम, राइट, ये चैलेंजेस मुझे बहुत छोटा नजर आता था। सच बता रहा हूँ, 22 लाख का कर्जा, लोग घर आते थे, सुबह आते थे, शाम को आते थे, दोपहर को आते थे। जब मेरा गेट जब बजता था ना, मतलब कभी भी कलिंग बेल दबाते थे, जब आवाज आता था ना, मेरे शरीर से आधा लीटर खून सूख जाता था। सिचुएशन इतनी खराब था, लेकिन ये सब सारे चीज ना मुझे ना जाने क्यों डिस्टर्ब नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो विश्वास था, जो होप था मोदी कर को लेके, इतने बड़ा था दोस्तों, इतना बड़ा था, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन, राइट। तो फिर मैंने इसको करता गया, और जितनी जगह से कर्जा लिया था, सारे लोगों के पास गया, एक एक करके बोला मेरा सिचुएशन अच्छा था, कर्जा लिया था, अभी सिचुएशन ऐसा है, मुझे कुछ दिन टाइम दीजिए, डर के मैं कुछ काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे 4-5 साल की टाइम दीजिए, मैं पैसा कमाऊंगा, आप लोगों को वापस करूंगा। फिर मैंने सबको बताया, दिल से बताया। पहले सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन किया, सारे लोग मुझे मान रहे हैं, समय दे रहे हैं, और फिर सारे लोग मानना शुरू किए और मुझे समय दे दिए। और फिर मैंने बिंदास फील्ड में काम किया, फिर स्ट्रगल किया, नया टीम बनाया दोस्तों। और आज
नया टीम बनाते 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 आज मैं मोदी के टॉप टाइटल ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लेवल पे आया। और ये जो जर्नी था दोस्तों, इसमें बहुत लोग कहते हैं दोस्तों कि आपका सीक्रेट क्या है सक्सेस की, आपकी सक्सेस की सीक्रेट क्या है। अगर मैं आज आप लोगों को कुछ सक्सेस की सीक्रेट बताऊं, राइट, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, राइट। ऐसे कुछ छोटे छोटे चीजें होते हैं, आप अगर आप कर लेते हो तो आपको भी कल लोग आके पूछेंगे आपका सीक्रेट क्या है। सबसे पहले दोस्तों सक्सेस का सीक्रेट ये है कि मैंने सबसे पहला काम जो किया था, सबसे पहला काम किया था कि मैंने अपनी लाइफ में गोल सेट किया था। और गोल सेट 99 में किया था कि 1 लाख रुपया महीना कमाने के। और मैंने खुद को पूछ लिया था कि तेरे पास और कुछ रास्ता है 1 लाख रुपया कमाने के लिए, राइट। तो मुझे लग रहा था कि मेरे पास कुछ रास्ता नहीं है। और फिर मुझे दूसरा सवाल मैंने खुद को किया, क्या तुझे लाइफ में नौकरी करना है? फिर मैंने जवाब दिया कि नहीं, मुझे नौकरी नहीं करना है। क्या तू बिजनेस कर सकता है? मेरे पास तो कोई फंडिंग नहीं है, राइट। मैं तो गरीब परिवार से आया हूं, मैं कहां से पैसा लाऊंगा बड़ा बिजनेस करके लाखों रुपया कमाने के लिए। फिर मन में आ रहा था कि तुझे मोदी का एक ही रास्ता है, बस उसी रास्ते में काम करना है। मैंने गोल सेट किया, सबसे पहले मैंने गोल सेट किया, राइट। ये सबसे पहला सीक्रेट है दोस्तों जो मैंने लाइफ में लिया। और मैंने सारी सफलता पाने वाले सब, हर कोई लीडर की लाइफ अगर मैं एनालाइज करता हूं, हर किसी की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे सपने हैं जो सपना उन लोगों ने सिर्फ मोदी के प्लेटफॉर्म में पूरे कर सकते हैं। उनके पास और कुछ रास्ता नहीं है, उनको लगता है कि सारे दरवाजा बंद है, एक दरवाजा खुला है, वो मोदी कह रहे हैं और यहाँ पे किया जा सकता है। मैंने सबसे पहले अपना गोल सेट किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम किया था दोस्तों, वो था आई सराउंड माई सेल्फ विथ पॉजिटिव, विजनरी एंड सक्सेसफुल नेटवर्किंग लीडर्स, राइट। मैं उनके मतलब साथ रहता था, राइट दोस्तों। और लाइफ में ऐसा कहा जाता है ना, मैंने सीखा हूं दोस्तों, आप ऐसे 5 लोगों को चुनो जिनके साथ आप मिलोगे, जिसके साथ आप 5 लोगों को चुनो जिसके साथ आप 1 साल रहोगे, तो फिर 1 साल के बाद आप छठा इंसान बन जाओगे। अगर आपने आज 5 ऐसे लोगों के साथ मिलते हो जिनके लाइफ में सपने नहीं है, जो ड्रीमर नहीं है, जो नेगेटिव एटीट्यूड के लोग हैं, जिनके पास विजन नहीं है, राइट, जो कार का सपने कभी नहीं देखे, मर्सिडीज गाड़ी का कभी सपने नहीं देखे, ऑडी गाड़ी का कभी सपने नहीं देखे, अगर इन लोगों के साथ इसी तरह 5 लोगों को आप सिलेक्ट कर लोगे, उनकी संगत में रहोगे, 1 साल के बाद आप छठा इंसान बन जाओगे। आप भी नेगेटिव बातें करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में कोई ड्रीम नहीं होगा, कोई विजन नहीं होगा, कोई विश्वास नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगर आप ऐसे 5 लोगों को सिलेक्ट करो, जो 5 लोग, राइट, विजनरी है, ड्रीमर है, राइट, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड है, जो एक दूसरे को एनकरेज करते हैं, एक दूसरे को साथ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो ऑडी BMW गाड़ी का सपना देखते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख कमाने की सपना देखते हैं और बातें करते हैं, इसी तरह लोगों के साथ 1 साल रह जाओ, 1 साल के बाद आप भी छठा इंसान बन जाओगे, राइट। सो माय पॉइंट फ्रेंड्स कि मैंने आज अगर मुझे आप पूछोगे कि मेरा सक्सेस का क्या सीक्रेट है, तो सक्सेस का सीक्रेट मैं बोलूंगा तो ये तो सबसे बड़ा सीक्रेट है। मुझे जिसने मना किया मोदी का ना करने के लिए, मैंने उनकी एसोसिएशन में नहीं रहा, मैंने किसी के साथ रिलेशन कट नहीं किया। आज मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा कि मेरा रिलेशन हर किसी के साथ है, लेकिन मेरा एसोसिएशन अलग है। रिलेशन एसोसिएशन अलग होता है। मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूं, लेकिन उन लोगों को मैंने अपनी एसोसिएशन में नहीं रखा, क्योंकि उन्होंने मुझे मोदी केयर में सपोर्ट नहीं किया। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे मोदी केयर में सपोर्ट नहीं किया, उनके साथ मेरा रिलेशन है, लेकिन उन लोगों की एसोसिएशन में मैं नहीं हूं। वो कहां भी कुछ भी करते थे, मैं सुबह से रात तक उन लोगों के साथ मिलता था जो पॉजिटिव है, एक्साइटेड है, विजनरी है, ड्रीमर है, जो बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं और बड़े गाड़ी लेना चाहते हैं, कामयाब बनना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, राइट। मैंने ये दूसरा सबसे बड़ी काम किया। पहला काम किया कि मैंने गोल सेट कर लिया और खुद को पूछ लिया, तेरे पास और कुछ दरवाजा है जहां तू खोल के उतना पैसा कमा सकता है? और मैंने देखा कि मेरे पास और कुछ नहीं है, सारे दरवाजा मेरे लिए बंद है। और दूसरा चीज जो अच्छा काम किया, आई सराउंडेड माई सेल्फ विद अ लॉट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, राइट, विजनरी, पॉजिटिव माइंडेड पीपल, राइट। मेरे सर्कल में जो लोग थे, और सुबह उठना बैठना मैं उनके साथ करता था। जब भी बात चलता था सक्सेस की चलता था, लाखों रुपया कमाने की बात चलता था, बड़े बड़े गाड़ियों की बात चलता था, मैं कहां पे प्रॉब्लम था, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, ये सारी चीज दिमाग में नहीं आता था, क्योंकि रोज मैं उनके साथ रहता था। आप ऐसे लोगों के साथ एसोसिएशन में रहो जो आपको रोज एनकरेज कर सकते हैं, जो आपको रोज मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी बातें आपको मोटिवेट कर सकते हैं, उनकी अचीवमेंट आपको एनकरेज कर सकता है, उनकी सफलता आपको इंस्पायर कर सकता है। तो मैंने दूसरी बड़ी काम किया दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। और तीसरा काम, अगर दोस्तों मैं आप मुझे पूछोगे, तीसरा काम ऐसा किया दोस्तों कि मैंने खुद के अंदर बहुत बड़ी काम किया। अगर 20 साल पहले के तपन दास और आज के तपन दास को आप देखोगे, इसमें बहुत बड़ी चेंजेस है।
हेल एंड हेवन डिफरेंस। मैं तब लोगों की आंखों में आंखें मिला के बात करना मुझे नहीं आता था, बहुत शाई टाइप का था, बहुत इंट्रोवर्ट कैरेक्टर का था दोस्तों। और सर उठा के बात करना, आंखों से आंखें मिला के बात करना, और क्या बात करना, शब्द भी मुंह से नहीं निकलता था, राइट। मैं इतना बैकवर्ड था, इतना इंट्रोवर्ट था, इतना शाई टाइप के था। और जब मैंने मोदी केयर के साथ जुड़ा दोस्तों, मैं लोगों के पास जाके कैसे प्लान दिखाऊंगा, कैसे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा, ये कैसे होगा, मेरा पर्सनालिटी ठीक नहीं था, कपड़ा पहनना नहीं आता था ठीक से, टाई पहनना नहीं आता था, प्रोफेशनल लुक कुछ नहीं था, प्रोफेशनली कुछ बता नहीं पाता था। आज भी मतलब आज लुक्स थोड़ा चेंज हुआ है, तब जो लुक्स था ना, सेकंड हैंड साइकिल, फुटपाथ चेहरा, और स्मार्टनेस नहीं है, कुछ नहीं है। और वो बंदा कैसे सक्सेसफुल बनेगा। और एक दिन मुझे मैं किराए के घर में रहता था, और जब धूप के मौसम में बहुत गर्मी होता था, हम छत के ऊपर जाके सोते थे, राइट। 2000 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल महीना, मई महीना। तो जाके छत के ऊपर हम रात को सोते थे सारे लोग। मैं जब सोने के लिए जाता था तो मैं बस आसमान को देख रहा था, और मन ही मन सोच रहा था कि मैं कब तक ऐसे बैकवर्ड रहूंगा, कब तक ऐसे बैकवर्ड रहूंगा, मुझे कुछ ना कुछ मेरे अंदर बदलाव लाना है। और मैं लग गया दोस्तों मेरे अंदर बदलाव लाने के लिए। मैंने अपने अंदर सॉफ्ट स्किल डेवलप किया, मैंने अपना पर्सनालिटी को बिल्ड किया, मैंने अपने लैंग्वेज को बिल्ड किया, मैंने अपने प्रेजेंटेशन स्किल को बिल्ड किया, मैंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बिल्ड किया। अंग्रेजी नहीं आता था, अंग्रेजी सीखा, हिंदी नहीं आता था दोस्तों, हिंदी सीखा, और फिर उड़िया ढंग से मुझे बोलना नहीं आता था, उड़ीसा का लैंग्वेज, इसको भी सीखना शुरू किया मैंने। फिर अपना प्रेजेंटेशन शुरू किया दोस्तों। और वो जो कोशिश मेरा था ना दोस्तों, मैंने खुद को बनाने की, राइट। और उसको मतलब आई बिल्ड माई सेल्फ अ लॉट, आई कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ माय डियर फ्रेंड। क्योंकि तब क्या करता था, मैं कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में रहा करता था, कोई भी मीटिंग ट्रेनिंग मिस नहीं करता था, ऐसा कोई भी नहीं, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग मैंने मिस नहीं किया दोस्तों। और मैं एक चीज बता रहा हूँ, तब टेप्स आता था, टेप सुनता था, मतलब सेमिनार बैठता था, किताब पढ़ता था, अच्छे लोगों के साथ रहता था। मतलब लर्निंग, सीखने का जो जिज्ञासा था ना, सीखने का जो इच्छा इतने बड़े थे मेरे अंदर, तो मैं सीखता गया, सीखता गया, सीखता गया, और बहुत जल्द मैंने फ्रंटलाइन प्रेजेंटर बन गया। बहुत जल्द दोस्तों मैंने अपनी टीम का लीडरशिप ले लिया, और आई एम ट्रूली ग्रेटफुल। मैं बहुत किस्मत वाला हूं दोस्तों, मुझे टीम में इतने जबरदस्त लीडर मिले हैं, इतने अच्छे लोग मिले हैं, और मेरे टीम के लीडरशिप इतने बहुत जबरदस्त है। सो उनकी लीडरशिप भी मतलब इतने दमदार है, ये इसलिए मैं खुद को किस्मत वाला मानता हूँ। और मैं भी खुद को इसलिए किस्मत वाला मानता हूँ क्योंकि उड़ीसा में इतने जबरदस्त लीडर है दोस्तों। मैं हर कोई लीडर से सीखा हूँ, हर कोई लीडर से सीखा हूँ। ओडिशा का लीडरशिप से हर किसी से मैं सीख के आज मैं यहाँ पे हूँ। ऑल ओवर इंडिया का लीडरशिप से सीख के आज मैं यहाँ पे हूँ। मनीष भाई भी आए थे हमारे प्रोग्राम में यहाँ पे। मतलब ज्यादातर टाइम में तो बैकस्टेज में रहता हूँ, लेकिन कान उनके प्रेजेंटेशन में, तो मैं उनसे भी मतलब हर किसी। और दोस्तों बस सीख सीख के आज मैंने खुद की अंदर इतने बड़े बदलाव लाया, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बनना था। और दोस्तों ये सबसे बड़ी काम, अगर आज मुझे पूछोगे, गोल सेट करना, अच्छी लोगों की संगत में रहना, और अपनी एसोसिएशन को जबरदस्त बनाना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे मैंने आपको बताया, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस में मैंने खुद को रखा। और मतलब टाई कैसे पहनना है, सही ढंग से कैसे खड़ा होना है, मतलब हेयर स्टाइल कैसे रखना है, कपड़े कैसे पहनना है, प्रेजेंटेशन स्किल कैसे शुरू करना है, मतलब हर चीजों के अंदर बदलाव लाया, क्योंकि मुझे लाइफ में कुछ बनना। और दोस्तों मोदी केयर प्लेटफॉर्म में हर किसी को अपॉर्चुनिटी है लाइफ बदलने की। मोदी केयर आपको हर कोई मौका देता है लाइफ बदलने के लिए, बस आप बदलने के लिए चाहोगे तब बदल सकते हो। तो अगर आप मुझे आज पूछोगे तो लोग क्यों कामयाब बन जाते हैं, फिर बाकी लोग क्यों सक्सेस नहीं होते हैं? अगर मोदी केयर हर किसी के लिए तो सेम है, राइट। मुनीष भाई के लिए जैसा है, आप जैसे बहुत बड़े बड़े लीडर हो, आपके लिए जैसा है, दूसरे के लिए तो मोदी केयर वैसा है। और मेरे लिए भी मोदी केयर वैसा है, और सुरेखा मैम, मेरे ग्रेट मेंटर मिस्टर प्रमोद आचार्य सर के लिए भी तो वही मोदी केयर है। लेकिन कुछ लोग कामयाब क्यों बन जाते हैं, इतनी नाम इज्जत क्यों कमाते हैं, बाकी दूसरे लोग क्यों नहीं कमाते हैं? क्या वजह है दोस्तों? अगर ऐसे अगर हम देखेंगे तो एक चीज जरूर पता चलेगा दोस्तों आपको, कि ये जो लोग हैं ना जो कामयाब बनते हैं दोस्तों, एक चीज आज मान लीजिए, एवरी चैंपियन is an ordinary person with an extraordinary commitment। हर कोई कामयाब इंसान, हर कोई चैंपियन, हर कोई जिबड़ी, आज जो लाखों में कमाने वाला लीडर जिसको आप सुनते हो, जिसको आप मानते हो, जिसको आप इज्जत देते हो ना, वो भी सारे लोग आम इंसान है, आपकी तरह, हमारी तरह, हर किसी की तरह।
राइट। ये इंडस्ट्री है ना, ये कॉमन मैन इंडस्ट्री, ये कोई सुपरमैन का इंडस्ट्री नहीं है कि आप कोई सुपर मैन हो, आपका मतलब पावर कुछ ऐसे है कि आम आदमी से बेहतर, ऐसा नहीं है। ये इंडस्ट्री आम आदमी की इंडस्ट्री है। तो यहाँ पे हर कोई चैंपियन जो है ना दोस्तों, हर कोई चैंपियन इज एन ऑर्डिनरी पर्सन, ऑर्डिनरी पर्सन हुआ करता था, लेकिन आज एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट के कारण आज वो चैंपियन बना है। अगर आप मुझे पूछोगे क्यों कुछ लोग बनते हैं, कुछ लोग क्यों नहीं बनते हैं, अगर क्यों कुछ लोग बनते हैं, आप अगर मुझे पूछोगे तो मैं सबसे पहले बताऊंगा कि जाओ एक बार चेक करो उनकी कमिटमेंट कैसा है। अगर आप मुझे पूछोगे ये बन क्यों नहीं रहा है, तो मैं सबसे पहले बोलूंगा दोस्तों कि आप जाके चेक करो कि उनकी कमिटमेंट कैसा है। जो कामयाब बनते हैं ना, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट होता है। कोई भी काम को हासिल करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए ना, जो आप प्रतिज्ञा लेते हो, राइट, जब तक आप हासिल नहीं कर देते हो तब तक आप काम करते जाते हो, बेसिक्स करते जाते हो, काम करते जाते हो, बेसिक्स करते जाते हो, खुद को बनाते जाते हो, सपने को बड़े करते जाते हो, अपलाइन को मानते जाते हो, सिस्टम को मान के जाते हो। आपकी जो कमिटमेंट होता है आपकी सफलता के लिए, जितने सारी लोगों की कमिटमेंट बढ़े दोस्तों, आज वो चैंपियन है। और आप बोलोगे अगर कमिटमेंट बड़ा करने से हो जाएगा तो सारे लोग कमिटेड क्यों नहीं होते हैं? इसलिए नहीं होते दोस्तों, कमिटमेंट का ना कुछ दुश्मन होते हैं। कमिटमेंट का सबसे पहला दुश्मन होता है आपकी कंफर्ट जोन। कमिटमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन होता है दोस्तों आपकी कंफर्ट जोन। हम क्या करते हैं कि हम कंफर्ट जोन में धीरे धीरे चले जाते हैं। हमको दर्द होता है, हमारी परिवार में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारे पास तरह तरह का प्रॉब्लम्स होते हैं, हम दूसरे के सामने कमजोर होते हैं, राइट। हमको पता है कि हम कमाई छोटा करते हैं, बड़ा कमाई करते तो लाइफ और भी बेहतर होता, और भी बंदास होता, लेकिन आज क्यों नहीं कर पा रहे, राइट। अगर देखो कि दोस्तों आपके पास अपॉर्चुनिटी है, चेक करो आपकी कमिटमेंट को। क्या सपने बड़े हैं? क्या सपने के लिए आप कमिटेड हो? क्या सिस्टम को मानने के लिए तैयार हो? कि अपलाइन की बात मानने के लिए तैयार हो? क्या आप वो बेसिक्स को बार बार लगातार करने के लिए तैयार हो, जो बेसिक्स करके आज आपकी अपलाइन, राइट, आपके सारे लीडर्स जैसे ग्रो कर रहे हैं, लाखों में कमा रहे हैं ना, क्या उसी तरह आप कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो? अगर वो कमिटमेंट लेने के लिए तैयार हो तो फिर आगे बढ़ जाओगे। फिर कंफर्ट जोन में क्यों रहते? देखिए दोस्तों, कोई भी काम आप करते हो ना, जिसमें कोई भी काम आप करते हो जो आपके लिए कंफर्ट जोन एक ऐसा जोन होती है ना जिसके अंदर आपको फ्रीडम लगता है, राइट। आपने फेसबुक में चले जाते हो, फेसबुक में 10 मिनट गए, 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, मतलब उसी के अंदर घुसते जाते हो, फिर देखते हो, फिर कुछ समय के बाद वहीं पे आपको मजा लगता है, और उसी काम को छोड़ के और कुछ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेसिव काम बनाने की जो कमिटमेंट है ना, उसको आप छोटा कर लेते हो। हर कोई बंदा चाहता है कि अच्छा हेल्थ मेंटेन करने के लिए, लेकिन सुबह 5 बजे उठना, मॉर्निंग वॉक में जाना, एक्सरसाइज करना, ये चीज नहीं कर पाते। हम तो सोचते हैं कि भाई मुझे भी तो गुड हेल्थ चाहिए, अगर मुझे भी गुड हेल्थ चाहिए तो सुबह 5 बजे तो मुझे उठना है, लेकिन 7 बजे तक उठने का जो कंफर्ट है उसको तोड़ नहीं सकते। 5 बजे इसलिए उठ नहीं सकते। अगर 1-2 दिन उठ जाते हैं तो फिर ठीक है, बहुत बड़ी बात होगी, फिर उसके बाद फिर हम 7 बजे उठते। मतलब कमिटमेंट देखो कितना छोटा होता है, ये कंफर्ट जोन अपनी कमिटमेंट को मार देता है। आप कोई भी काम करते हो, देखो आज की डेट में लोग 10,000, 20,000, 30, 40, 50,000 कमाते हैं और आम आदमी की तरह जिंदगी जीते हैं, एवरेज लाइफ जीते हैं, राइट। और उसी जगह पे मतलब रह के अभी उनके अंदर वो जो कंफर्ट डेवलप हो गया है, ऐसा नहीं कि दर्द नहीं है, पेन नहीं है, वो नहीं चाहते कुछ करने के लिए, लेकिन वहां से उठ के कुछ अलग जोन में जाके कुछ करना और कुछ बनना, ये कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाती। ये सबसे बड़ी दुश्मन है आपकी कमिटमेंट की। और दूसरा, कमिटमेंट की जो सबसे बड़ी दुश्मन है दोस्तों, कमिटमेंट की सबसे बड़ी दुश्मन होता है दोस्तों प्रोक्रास्टिनेशन। आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, सुबह आपको एक प्रायोरिटी सेट करना है, इसको जब तक नहीं करूंगा ना, दूसरा काम नहीं करूंगा। इसलिए मैंने भी एक बार एक ट्रेनिंग भी लिया था दोस्तों। वो ट्रेनिंग ऐसा था कि आप आपकी लाइफ में एक कैटलिस्ट यूज करो। कैटलिस्ट समझ में आता है? कैटलिस्ट ऐसे क्या चीज बताओ जो आपको बहुत अच्छा लगता है खाने में, राइट। ऐसे क्या, कुछ लोग बोलेंगे मटन बहुत अच्छा है, मेरा वीकनेस मटन है, कोई बोलेगा मेरा नॉनवेज बहुत वीकनेस है, राइट। कोई बोलेगा स्वीट्स मेरा बहुत वीकनेस है, कोई बोलेगा कि मुझे पनीर बहुत अच्छा लगता है, राइट। तो अलग अलग लोग अपना अपना वीकनेस बताएंगे। कोई बोलेगा कि मुझे आइसक्रीम बहुत बड़ा वीकनेस है, राइट। पानी पूरी खाना मुझे बहुत बड़ा वीकनेस है। अच्छा, ऐसे काम करो कि आपकी जो वीकनेस है ना, जो चीजों के ऊपर ज्यादा वीकनेस है
राइट, जो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्या उसको 1 साल तक आप छोड़ सकते हो? मान के चलो कि आपको नॉनवेज बहुत पसंद है, नॉनवेज बहुत पसंद है, तो आप आज के बाद नॉनवेज को आप खाओगे नहीं, टच नहीं करोगे। और कमिटमेंट ले लेना कि जब तक भाई मैं 50,000 इनकम पे नहीं पहुंच जाऊंगा तब तक नॉनवेज छूंगा नहीं, जब तक 1 लाख पे नहीं पहुंच जाता हूं तब तक मैं नॉनवेज को राइट टच नहीं करूंगा। राइट, अभी रास्ते में आपको बहुत घर में लोग बताएंगे कि तुम नॉनवेज खा लो, फिर बताओगे नहीं 1 लाख की कमाई है। मतलब एवरी टाइम पीपल विल ऑफर यू योर वीकनेस, राइट, जहां पे आपकी वीकनेस है, जब वो आपको ऑफर करेंगे ना, फिर दे विल रिमाइंड यू अबाउट योर गोल, एंड आपकी जो कमिटमेंट होगा ना वो बड़ा हो जाएगा। मतलब आप आपकी लाइफ में जब कैटलिस्ट यूज करते हो ना कि मैं इस चीज को छोड़ा हूं, तब तक छोड़ूंगा, राइट, तब तक नहीं मतलब टच करूंगा जब तक मैं वो चीज अचीव नहीं कर लिया। तो मान के चलो कि आपने 1 लाख रुपए का सपना देखे, 1 लाख रुपए का गोल सेट किया, इसके लिए आपने माइंड सेट किया कि मैं नॉनवेज को छोड़ूंगा तब तक जब तक मैं 1 लाख रुपया नहीं कमा लूंगा। राइट, तो क्या होगा कि आप जो काम पे लगोगे तो आपकी जो कंफर्ट जोन होता है ना, आपकी जो प्रोक्रास्टिनेशन, कल करूंगा कल करूंगा कल करूंगा, देखेंगे करेंगे, राइट, ये जो मानसिकता होता है ना, यहां से आप निकल के आ जाओगे। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कमिटमेंट जिसके जितने बड़े हैं वो उतनी बड़ी सफलता अचीव किए हैं। प्रोक्रास्टिनेशन नहीं किए, प्रायोरिटी सेट करते हैं, चलो इस काम को पहले करते हैं, पहले करते हैं, पहले करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो आपके लाइफ में आप हर दिन के लिए 1 2 3 4 प्रायोरिटी सेट कर सकते हो। जब तक पहला प्रायोरिटी से काम नहीं होता है तब तक दूसरा प्रायोरिटी में जाएंगे नहीं, राइट। जब तक आपके दिमाग में आता है इसी काम को मुझे पहले करना है, पहले करना है, पहले करना है, राइट, इसको कहते हैं प्रायोरिटी सेट करना। तो आप क्या करोगे, प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करोगे। आप जो काम मोदी के में सिलेक्ट करते हो, मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, राइट, तो आप क्या करते हो, ठीक है आज करेंगे, नहीं तो कल करेंगे, कल से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे। ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और तीसरा होता है दोस्तों, कमिटमेंट लोगों के इतने इसीलिए बड़ा नहीं होता है क्योंकि उनके जो कमिटमेंट का तीसरा दुश्मन होता है वो होता है आइडलनेस। आइडलनेस, राइट, लोग आइडल इतने हो गए हैं दोस्तों, इसलिए अंग्रेजी में होता है दोस्तों एन आइडल वाइज, राइट, इस दुनिया में बहुत आपको मिलेंगे, राइट, एन एक्टिव फूल इज बेटर देन एन आइडल वाइज, राइट। एक ऐसा बुद्ध इंसान दिखाओ जो काम करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे चैंपियन बन सकता है। आप कितना भी दिमागदार इंसान हो, कितना भी आप ज्ञानी हो, कितना भी ज्ञान भी आपके पास है, अगर आप घर में बैठे रहोगे, कुछ करोगे नहीं, आप आइडियल रहोगे, फिर आप लाइफ में कैसे तरक्की करोगे। तो एन एक्टिव फूल, आप बेवकूफ इंसान बन जाओ लेकिन काम करो जो अपनी अपलाइन बताते हैं, काम करो जो सिस्टम बताता है, राइट। आपको कुछ पता नहीं, यू आर नॉट सो मच इंटेलिजेंट, राइट, आपकी मतलब ज्ञान इतना बड़ा नहीं है, लेकिन आपका सबसे बड़ी कमिटमेंट है कि मैं अपलाइन को मान लूंगा, अगला 2 से 5 साल सिस्टम को मान लूंगा, अगले 3 से 5 साल, राइट, जब तक कामयाब नहीं बनूंगा तब तक करता रहूंगा। बुद्ध इंसान बन जाओ लेकिन अपलाइन को फॉलो करते रहो, अपलाइन को मानते रहो, सिस्टम को फॉलो करो और सिस्टम को मानते रहो, तो आप चैंपियन बन जाओगे। अगर आप बोलोगे मैं बहुत ज्ञानी इंसान हूं, हो सकता है बहुत ज्ञानी हो, लेकिन जब तक आप आपके ज्ञान को अप्लाई नहीं करते हो, अप्लाई नॉलेज नहीं होता है, तो अप्लाई नॉलेज इज द रियल पावर। और लोग होते हैं कि बहुत ज्ञानी लोग होते हैं, सारे चीज उनको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग ऊपर पूरा ज्ञान है उनके पास, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर पूरे ज्ञान है उनके पास, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है, कुछ करने के लिए तैयार नहीं, हिलने के लिए तैयार नहीं। ऐसे होता है ना, बरगद का पेड़ होता है ना, जब जोर से हवा आता है ना थोड़ा सा हिल जाता है, लेकिन जगह नहीं छोड़ता, उसी जगह पे रहता है। हम लोग करते क्या है, ट्रेनिंग जाते हैं, मीटिंग जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और सोचते कल से सुबह से फिर काम करना शुरू करूंगा, राइट, थोड़ा सा हिल जाओगे फिर कल आइडल, राइट। तो दोस्तों सबसे बड़ी चीज जो होती है कि आपको लाइफ में कुछ बेहतर बनने के लिए आपको कमिटमेंट लेना बहुत जरूरी है। और कभी कभी आपको ये भी समझना है कि कमिटमेंट आपको बड़ा होगा, सबसे बड़ी चीज है अंदर सारे चीज, राइट, सेंस ऑफ बिलोंगिंग को आप बड़ा करोगे। मेरा परिवार है, मेरा परिवार है और कोई दूसरा देखभाल नहीं करेगा, मेरा लाइफ है, मैं आपकी चॉइस से जीऊंगा नहीं तो किसी दूसरे की चॉइस से जीऊंगा, मेरा अपना लाइफ है, मुझे इस लाइफ में पूरा फ्रीडम चाहिए, या मेरी जिंदगी में समझौता के साथ जीऊंगा, राइट, ये मेरा लाइफ है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग बड़ा करो भाई, ये मेरा लाइफ है, मेरा परिवार है, मेरा फ्यूचर है, मेरा खुशी है, राइट। और ये सारी चीज जब मेरा है, बड़ा कौन करेगा भाई, आपकी अपलाइन, बड़ा कौन करेगा भाई, नेगेटिव बातें बोलने वाले, आपका बड़ा कौन करेगा भाई, कोई नहीं भाई, इट इज यू, इट इज यू
इट इज यू, आपकी चैंपियनशिप छुपा हुआ है दोस्तों। अगर आप आपकी कमिटमेंट को बड़ा कर लोगे, अगर आप सिस्टम को मान लोगे और आपकी अपलाइन को मान लोगे, अगले 2 से 5 साल, ज्यादा नहीं, 2 से 5 साल, फिर 5 साल के बाद आपके पास क्या होगा? फ्रीडम ऑफ लाइफ। अपनी पसंद की जिंदगी हम जिएंगे, अपनी पसंद की जिंदगी जिएंगे, फ्रीडम ऑफ लाइफ होगा, और वो सारे सपने आप साकार कर लिए होंगे, और दुनिया में लोगों के लिए आप बनोगे एग्जाम्पल, आप बनोगे आइडियल। लोग बोलेंगे सर आपके साथ एक सेल्फी लेना है, सर आपके साथ फोटो लेना है, और आपकी फोटो लेंगे, अपने मोबाइल पे रखेंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप मतलब जो प्रोफाइल फोटो में रखेंगे कि मैं मुनीश भाई के साथ फोटो लिया था, और मुनीश भाई मेरा ग्रेट अपलाइन है, ग्रेट मेंटर है, मैंने उनके साथ फोटो लिया था। तो मुनीश भाई के साथ फोटो क्यों? क्योंकि मुनीश भाई का कमिटमेंट बड़े है, उनके लीडरशिप बड़े हैं, उनके अचीवमेंट बड़े हैं, और ऐसे कुछ बने हैं कि ये दूसरे के लिए उनकी सफलता एग्जाम्पल बन जाता है, दूसरे के लिए उनकी सफलता इंस्पिरेशन बन जाते हैं, दूसरे उनको आइडियल मानते हैं। तो कल आपको भी मानेंगे, कल आपको भी मानेंगे, आपके साथ सेल्फी उठाएंगे, आपका साथ फोटो उठाएंगे, अपने घर में रखेंगे कि मैं भाई उनके साथ फोटो उठाया था, उनके साथ सेल्फी लिया था, राइट। गर्व महसूस करेंगे, दूसरे के साथ सामने बताएंगे मेरा अपलाइन ये है ना, मैं उनके साथ गया था, उनके साथ बैठ के खाना भी खाया हूँ, उनके साथ फोटो भी लिया हूँ, क्योंकि आपकी सफलता इतने बड़े हो गए, तो आप उसके लिए आप जिम्मेदार हो। तो दोस्तों सबसे पहले और सबसे आखिर में एक चीज बताऊंगा, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है, आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है। योर सक्सेस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। If you take responsibility, you develop your leadership. If you take responsibility, you develop a big team. If you take responsibility, you develop a big business. If you take responsibility, you build your big success. So your success is your responsibility. आपकी सफलता आपकी जिम्मेदारी है. Until and unless you take responsibility for your bigger success, nobody in this world can help you to become successful, my dear friends. तो आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। प्लान प्रेजेंटेशन कौन करेगा? मैं, अपलाइन नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन कौन करेगा? मैं, अपलाइन नहीं। ट्रेनिंग कौन करेगा? मैं, अपलाइन नहीं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग कौन करेगा? मैं, अपलाइन नहीं। हर चीज अपलाइन के ऊपर डिपेंड करके आप कभी भी बड़ा नहीं बन सकते। आपको जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। हर कोई छोटे छोटे काम को बार बार लगातार करना पड़ेगा। यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़े विज्ञान नहीं है, जो विज्ञान को आप जानोगे, समझोगे और कुछ करोगे तो और कुछ बनोगे। और आपकी जो सफल होने वाले सारे अपलाइन हो गया ना, इनके पास कोई विज्ञान उनको पता नहीं है, बस उनको पता है सिस्टम की छोटे छोटे चीजों को बार बार लगातार करना है, छोटे छोटे चीजों को बार बार लगातार करना है, और कर करके कैसे लाइफ में चैंपियन बनना है। So thank you very much giving me this wonderful opportunity, and thank you very much listening me right since last 1 hour. Or thank you very much Munish sir and Pooja ma'am for giving me this great opportunity कि आपकी पास आए, फिर बात किए, और ये truly again it's a big achievement in my life. Thank you very much. Thank you very much, and over to Munish sir. Very good तपन भैया, आपने तो मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरा दिल कर रहा था मैं सुनी जाऊं। इतनी वंडरफुल इंस्पिरेशनल स्टोरी आपकी। साइकिल से शुरू किया, 50,000 के लेवल पे पहुंचे, सेंट्रो गाड़ी, फिर 1500 के चेक पे। लेकिन जो आपका बाउंस बैक वाला एटीट्यूड था सर, आई सल्यूट यू कि आप 1500 रुपए के चेक पे भी टिके रहे आप। और पहला चेक आपका 8 महीने बाद आया 108 रुपए का। तो सर बहुत कुछ आज आपने हमें बताया, बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने नोट्स भी बनाए आज। बहुत बढ़िया आपने ट्रेनिंग दी, और डेफिनेटली आज के सेशन से बहुत लोगों को होप मिली होगी। और सीरियसली आज का जो सेशन है बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारे बिजनेस की ग्रोथ में। तो थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सर, और थैंक यू मैम। और आज हमारे बीच में कुछ दोस्त हैं हमारे, बहुत अच्छे लीडर हैं, तो मैं चाहता हूँ वो भी आपसे जरूर रूबरू कराएं। सो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में हमारे एक ग्रेट लीडर हैं विवेक शर्मा सर। सो ओवर टू विवेक जी। थैंक यू तपन सर, थैंक यू वेरी मच। आज थैंक यू विवेक भाई। नाम बहुत बार सुना था, लेकिन आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। तो आपने इतनी जबरदस्त टीचिंग दी ना, 1 घंटा, मतलब आंखें झमकने का भी हमारे पास टाइम नहीं था, इतना बढ़िया आपने सेशन दिया। तो बहुत कुछ सीखने को मिला। कहाँ साइकिल से शुरू होके आज आप 10 लाख तक पहुंच गए भैया।
यही है इस बिजनेस की ब्यूटी। और आपसे एक और कमिटमेंट सीखी कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, बाउंस बैक मारो, बाउंस बैक करो, कुछ भी हो जाए आप ही जीतोगे। ये आपसे आज हमने सीख लिया, कमिटमेंट हमारी आज और भी स्ट्रांग हो गया है। तो हम जो यही कहेंगे, थैंक यू वेरी मच, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू विवेक सर, थैंक यू वेरी मच सर। वेरी गुड, वेरी गुड। सो नेक्स्ट एक और बहुत बढ़िया लीडर हमारे J&K से गगन कामरा सर। सो ओवर टू गगन सर। सो आई थिंक तपन सर मजा आ गया। जम्मू बैठे हमने मतलब उड़ीसा की टॉप लीडरशिप जो प्रमोद आचार्य सारा, उनके एक बड़े मजबूत स्तंभ को सुना हमने। पूरी मीटिंग सुनी सर आपकी, मजा आ गया। मतलब आपकी टीचिंग्स में इतना दम है कि अगर भगवान न करे कभी हम मतलब किसी की भी ऐसी स्टेज आए कि चलता हुआ बिजनेस एकदम से नीचे भी आता, कई बार लाइफ में सबके साथ होता है। ये खाली बिजनेस में नहीं, जिंदगी में हर पहलू में। ये आपने जो एग्जांपल दिया सर बाउंस बैक करने की, इससे हम इतना ज्यादा प्रभावित हुए सर। इसको हमने अपने कोर ऑफ द हार्ट के अंदर, दिल के बिल्कुल अंदर बिठा लिया है। और भगवान न करे कभी ऐसी नौबत किसी के साथ भी आए तो बाउंस बैक हम सब ने करना है, बाउंस बैक करना है। और देखिए सर, आप 1500 के चेक से, आपका 8वें महीने 106 का चेक आया, उसके बाद 1500 के चेक से आप आज 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं और 14 फॉरेन कंट्रीज आप घूम के आ गए। और अभी तो ये लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही टेम्परेरी फेस चल रहा है, 1-2 महीने में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद कम से कम भी तो मैं कहता हूँ 28 कंट्रीज आपने और घूमनी है कम से कम, और हम सब ने साथ में घूमनी है। गगन सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत मजा आया सर, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स our great upline Munish sir for organizing the session. Thank you so much sir. Back to home. वेरी गुड। अब आगे सर एक और हमारे बहुत जबरदस्त लीडर हैं, सरदार परमजीत सिंह जी। सो ओवर टू परमजीत सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। आपकी मैंने सारी मीटिंग सुनी है और सबसे बढ़िया मुझे बात ये लगी है कि आपकी जो स्टोरी है ना, वो शीशे की तरह मतलब एकदम स्पष्ट और एकदम सच्ची सुच्ची है। और जो आपने बाउंस बैक करने की बात किया, और एक बात बहुत अच्छी लगी कि मैनेजर नहीं बनना, वर्कर बनना है ना। लगातार ये कंसिस्टेंसी के साथ जो मतलब बेसिक्स पे काम करना है ना सर, यही जादू है। और इम्पोर्टेंट चीज को छोड़ना ताकि लोग आपको बार बार टीज करें, है ना। तो खाने वाली चीज की जैसे आपने एग्जांपल दी सर, कमाल है सर, बहुत बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट। और थैंक यू परमजीत सर। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू परमजीत सर। अब हमारे बीच में एक और बहुत बढ़िया लीडर हैं, सरदार रंजीत सिंह माहल जी। सो रंजीत सर। थैंक यू मनीष भाई, थैंक यू सर, थैंक यू। आज बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला कि हालात कैसे भी आ जाएं, अगर अंदर जीतने की भावना है तो जीत अवश्य है। तो ये तो कोई भी चैलेंज आ जाए किसी को, आज बहुत सारे नए दोस्त हैं जो कई दफा कई चैलेंज आते हैं तो डर के बैठ जाते हैं। दोस्तों आज मैसेज से पता चल गया कि कुछ भी हो जाए, अगर आपने ठान लिया ना तो कामयाबी आपके कदमों में है। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया रहा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू माल जी, थैंक यू वेरी मच। अपन सर सच में बताऊं, आज मतलब वो होता ना हिप्नोटाइज कर देना, हिप्नोटाइज, तो आपके सेशन ने हिप्नोटाइज कर दिया आज। इतना दिल लगा आज आपके सेशन में भी, मेरे पास वर्ड्स नहीं है सर। मैंने पहली बार आपकी पूरी डिटेल आज स्टोरी सुनी, तो हाईली इंस्पिरेशनल। अब लास्ट पे एक और हमारे बहुत ही यूथ आइकॉन है हमारे पंजाब के, मिस्टर अक्षय अटवाल जी। अक्षय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज का सेशन रियली में इतना जबरदस्त था, इतना कुछ सीखने को मिला सर। और सर ने जो बाउंस बैक वाली बात बोली है, सो उसको दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रहा। और थैंक यू सो मच मनीष सर, आप इतने बढ़िया इनिशिएटिव लेते हो, इतने बढ़िया बढ़िया ग्रेट लीडर हमारी टीम के लिए लेकर आते हो और हमें सिखाते हो। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू अक्षय भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो ठीक है सर, ठीक है तपन सर, थैंक यू वेरी मच। दोबारा फिर सर आपसे टाइम लेंगे। Thank you very much. Thanks all the leaders. Thanks all the participants. Thank you very much, everyone.